पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान के अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेने के बाद दुनिया भर की राजनीति पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जहां तमाम देश जो हैं वो तालिबान का बायकॉट करने तक की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ देश खुल करके समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां अमेरिका जैसे सुपर पावर को तालिबान के आने से एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि जो बाइडेन का एक बयान याद आता है जो उन्होंने कहा था कि तालिबान का कब्जा नहीं होने देंगे, पर तालिबान अफगानिस्तान पर इतनी जल्दी कब्जा कर लेगा हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। 20 साल पुराना तालिबान समझने की कोशिश अमेरिका द्वारा की गई और आज जो अफगानिस्तान में सूरत हाल की तस्वीरें नजर आ रही हैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने थे, तो हथियार बेचने के लिए अफगानिस्तान में एंटर हुए तालिबान को खत्म करने के लिए, और तालिबान को जब खत्म नहीं कर पाए तो बेरंग वापस लौटना पड़ा। और इसका असर इतना खतरनाक साबित हुआ है कि हर किसी की चुलें हिल गई हैं तालिबान के सत्ता में वापस आने से। तो वहीं अफगानिस्तान के लोगों ने अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने एक प्रोटेस्ट किया है, जिसमें खुल करके बाइडेन का विरोध किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के आगे बाइडेन को घेरने का काम अफगानी नागरिकों द्वारा किया गया है। उस वीडियो पर पहले नजर डाल लीजिए। The Western community, nobody is raising their voices today. Where is your mainstream media? You are here to talk about COVID-19 and the lives that is dying here from something that a man made it in China or wherever they did it, but yet something that is happening that you are directly involved in it for the past 20 years. Let me remind you, since the President Reagan, since the 80s, when Taliban were invited here in America, they were taken to Mount Rushmore and they were all over the place. They were given all 5-star hotels and everything, the best treatment. What happened now? What happened, Joe Biden? It was not so long ago. You took that oath. Today, you are betraying that oath that you took. What happened? We the people, what happened? Is Afghans not people? Are we dead corpse out there? What happened? Operation Enduring Freedom, Operation Iraqi, you lost your sons. Are you not taking responsibility for that? What happened over there? You were there, sent your troops, and now you're pulling it out to let every single one of them die again? What happened? I was part of Operation Enduring Freedom. I was there in the front line. We were fighting. What happened? Americans died. Afghans died. Hey, let me... तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जिसमें अफगानी नागरिक जो हैं व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से अपने सैनिक निकाल लेने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। वहीं काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस बीच पूरी दुनिया में तालिबान और अफगानिस्तान चर्चा में हैं। लोग इसे अमेरिका की बड़ी हार करार दे रहे हैं, जिसने 2001 में तालिबान को खत्म करने के दावे के साथ अफगानिस्तान पर हमला किया था। सोमवार को व्हाइट हाउस के बाहर अफगानी नागरिकों ने प्रदर्शन किया और बाइडेन प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अफगानिस्तान की स्थिति के लिए बाइडेन प्रशासन जिम्मेदार है। रविवार को तालिबान लड़ाके राजधानी काबुल में प्रवेश कर गए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा कर लिया। तालिबान का कहना है कि वे खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाम लगा हुआ है और सैकड़ों लोग देश से निकलने के लिए उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा जो है व्हाइट हाउस के बाहर निकल कर के सामने आया है। तो वही बड़ी प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी तालिबान को लेकर के आई है, जहां बाइडेन को उन्होंने घेरने का काम किया है। बाइडेन ने तालिबान के सामने नतमस्तक होकर अमेरिकी शक्ति पर भरोसा और प्रभाव को खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है,
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बाइडेन ने तालिबान के सामने नतमस्तक होकर अमेरिकी शक्ति पर भरोसा और प्रभाव को खत्म कर दिया है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान लड़ाकों का काबुल में दाखिल हो जाना और अफगानिस्तान से अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों व कूटनीतिकों के निकलने का तरीका इस बात का कारण बना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के संबंध में जो बाइडेन की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि अफगानिस्तान का तालिबान के हाथों में चला जाना विश्वासियों का नजर में अमेरिकी छवि के खराब होने का कारण बना है। इसी प्रकार ट्रंप ने आगे कहा कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो निसंदेह अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों का निष्कासन दूसरे प्रकार से होता। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के जवाब में कहा है कि दोहा में ट्रंप और तालिबान के मध्य 2 साल पहले जो समझौता हुआ था उसके दृष्टिगत ट्रंप कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के आते ही बाइडेन पर हमला बोला तो जोरदार तरीके से प्रहार बाइडेन की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया गया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान किसी देश के लिए खतरा नहीं है। अफगानिस्तान में भारत की विकास और मानवीय भूमिका की सराहना करते हुए तालिबान ने नई दिल्ली के सैन्य इरादों के प्रति चेतावनी दी है। तालिबान ने न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति इस देश के लिए अच्छी नहीं होगी। भारतीय देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में दूसरे देशी सैन्य उपस्थितियों का क्या नतीजा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि तालिबान गुट के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान किसी देश के लिए खतरा नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान गुट के प्रवक्ता मोहम्मद नईम वर्दक ने अल जजीरा टीवी से विशेष वार्ता में बल देकर कहा कि हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि अफगानिस्तान की भूमिका किसी देश के लिए खतरा नहीं है, व्यक्ति या गुट के लिए खतरा नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि ये गुट अफगानिस्तान में स्वतंत्र व स्वाधीन इस्लामी व्यवस्था का गठन करना चाहता है ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और लोगों की सेवा की जाए। मोहम्मद नईम ने कहा कि हम जो चीज़ अफगानिस्तान में स्थापित करना चाहते हैं वे सुरक्षा है। हम चाहते हैं कि आज के बाद से अफगानिस्तान में सुरक्षा रहे और लोग सम्मान व शांति के साथ जीवन गुजारे। ज्ञात रहे कि इस समय लगभग पूरा अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में है और इस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी देश छोड़कर के भाग चुके हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि वो ओमान में हैं, जबकि कुछ में कहा जा रहा है कि उज्बेकिस्तान में हैं। सारांश ये है कि किस देश में है इसके बारे में विरोधाभासी खबरें आ रही हैं और आती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से अफगानी नागरिकों ने खुल करके बाइडेन सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है और विरोध का सामना उसे व्हाइट हाउस के सामने करना पड़ा। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी राजनीति करने पर तालिबान को लेकर के उतारू हो गए हैं। तो बाइडेन सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया है और तालिबान ने यह खुल करके ऐलान कर दिया है कि वो किसी देश के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।